परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ हो। हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में उस बड़े अनुग्रह के द्वारा, बड़े फजल के द्वारा शामिल होने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर के पाक कलाम में से चंद बातों के ऊपर गौर करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्या, प्रकाश की पोथी 3 बाब 11 आयत। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो लिखा, देख मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ भी तेरे पास है उसे बड़ी तकड़ाई से पकड़े रख, उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो जो खुदा के लोगों के पास होता है, जो उनको दिया जाता है, खिदमत दी जाती है, जहाँ जन्म सिद्ध उनका अधिकार होता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले से ही उनको ठहराया जाता है, तो जो कुछ भी उसके पास होता है उसको थामे रखना, तकड़ाई से पकड़े रखना। ईसाऊ के बारे में लिखा गया कि पलौठे होने का हक जो था वो उसी का ही था, वो पलौठा था, हक भी उसी का ही था। लेकिन एक डंग के खाने के पीछे बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि कैसे उसने अपने पलौठे होने का हक क्या कर दिया, बेच दिया। केवल एक डंग के खाने के पीछे ही अपने पलौठे होने का हक जो था दे दिया। बाद में जब समझ में आई, जब वो बात समझ में आई कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं, इससे आगे भी कुछ है, तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। तब तक वो हाथ से निकल चुका था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब समझ में आता है तब देर हो जाती है। शमशून के बारे में लिखा गया, वो एक सूरबीर योद्धा था। माँ के गर्भ से ही उसको खुदा का नज़ीर होने के लिए चुना गया था। नज़ीर होने के लिए उसको अलग किया गया था। वो खुदा का एक समर्थी योद्धा, लेकिन औरतों वाला पाप जो उसके जीवन में हैवी हुआ, उस पाप ने उसके जीवन में वो गिरावट, वो पाप लेकर आया, और उसकी सामर्थ्य जो थी वो क्या हो गई, जाती रही। जो समर्थ खुदा ने उसको दी हुई थी, उससे, उस गुनाह के कारण उससे, उसके जीवन से अलग हो गई। विरोधियों ने, दुश्मन ने उसकी आंखों को भी क्या कर लिया, निकाल लिया। आज कितने लोग हैं जो देखने वाली आंखों को भी गुवा बैठते हैं अपने गुनाह के कारण। तो शाऊल के बारे में खुदा का ऐसा अनुग्रह हुआ कि इस्राएल में से, इस्राएल का पहला राजा होने के लिए सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन से उसको चुना गया। वो जवान था, वो खूबसूरत था, सारे इस्राएलियों से कद काठ में वो ऊंचा था, वो जवान था। खुदा ने बड़े प्रेम के साथ उसको बुलाया, उसको चुना। लेकिन
खुदा की व्यवस्था में खुदा के द्वारा आई हुई बातों के बीच में चलने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा। खुदा ने जो उसको व्यवस्था दी थी, खुदा ने जो उसके लिए वचन भेजा था, उसके बीच में उसको चलना अच्छा नहीं लगा, जो उसकी गिरावट का कारण लिखा गया बन गया। और उसका राज्य जो था उससे खुदा ने क्या कर लिया, छीन लिया। 2 साल वो खुदा के साथ, केवल 2 साल ही एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सका, अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से कायम रख सका। लेकिन 2 साल के बाद ही उसके जीवन में जो गिरावट आई, जिस कारण उसका राज्य उससे क्या कर लिया गया, ले लिया गया। तो आज बहुत सारे ऐसे खुदा के चुने हुए लोग हैं जो खुदा ने उनको दिया होता है, उनको संभाल कर रखने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो जो खुदा हमें देते हैं उनको संभाल कर रखना है, पकड़े रहना है, उनको अपने जीवन में थामे रहना है। कालिब के बारे में लिखा गया कि मूसा के द्वारा जब खुदा की बातें आईं, उसने उन बातों को पकड़ लिया, उन बातों को अपने जीवन में लागू किया। और उसके बारे में लिखा गया, पढ़ लेंगे थोड़ा, यहोशुआ 14 बाब उसकी 7वीं आयत से, कि जो मूसा के द्वारा बातें आई थी उसने पूरी जिंदगी उन बातों को छोड़ा नहीं। उसकी आयु उस वक्त 40 वर्ष थी जब वो बातें उसने सुनी, ग्रहण की। 85 वर्ष की आयु हो चुकी है, 45 साल हो गए हैं उन बातों को थामे रखा, उन बातों को अपने जीवन से जुदा नहीं होने दिया। पढ़ेंगे 7 आयत से, 14 बाब 7 आयत से। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का बेद लेने के लिए का देश बरन से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मैं जिस संदेश को लेने भेजा था, कहता कि मैं सच्चे मन से उस संदेश को मूसा के पास ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने कलीसिया का दूसरे के मनों को कमजोर कर दिया, कमजोर बातें करके। परंतु मैंने उन्हें परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। मैंने कहता कि अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। मैंने ये नहीं देखा कि ये 10 लोग इनको कमज़ोर कर रहे हैं, मैंने उनकी बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। मैंने तो आज इसका मतलब है बहुत सारे अपना इसलिए खो बैठते हैं जब वो दूसरों की बातों की तरफ ध्यान देते हैं, जब वो खुदा की बात को छोड़ बैठते हैं। खुदा ने उन्हें क्या कहा है उसको वो छोड़ देते हैं, इंसान की बातों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। तो जो खुदा ने दिया होता है फिर वो उनके हाथ से जाता रहता है। खुदा की बात को हमेशा पकड़े रहना होता है कि खुदा ने जो मेरे साथ बात की, कहता कि मैंने खुदा की बात को पूरी रीति से माना। तब उस दिन मूसा ने शब्द खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। तूने पूरी रीति से, मूसा ने ये शब्द खाकर कहा, तूने जो जो कुछ खुदा ने कहा था वैसे वैसे ही तूने किया। तूने उन बातों का क्या किया? उन बातों का अनुकरण किया, उन बातों को पकड़े रखा, उन बातों को थामे रखा और उन बातों के अनुसार चलता रहा। और इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव दर आया है
वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का बाग होगी। जिस भूमि के ऊपर तू अपना कदम रखकर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरी वंश का क्या होगी? बाग होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जो लोग खुदा की बातों को पकड़े रहते हैं वो अपने लिए, अपने वंश के लिए वो वायदा, वो मिरास प्राप्त करते हैं। और फिर लिखा गया कि इसने उस भूमि के लिए ये दावा किया, क्योंकि ये खुदावंद खुदा की बातों के ऊपर अटल रहा। इसने कभी दूसरों की तरफ नहीं देखा, बल्कि खुदा की बात की तरफ ही हमेशा ध्यान दिया। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल वादा उनके जीवन में पूरा होता है जो खुदा के साथ वफादार होते हैं। ये कहा कालेब ने कि खुदा ने अपने कहने के अनुसार कि मैं तुम लोगों को वो भूमि दूंगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। वफादार जीवित रहते हैं, वफादार उस वादों को प्राप्त करते हैं। बाकी 6 लाख रास्ते में क्या हो गए? खत्म हो गए। तो कहता कि खुदा ने अपने कहने के अनुसार मुझे क्या रखा? जीवित रखा। इसका मतलब जो खुदा के वादों को, खुदा की बातों को पकड़ कर रखते हैं तो खुदा भी उनको उन बातों तक पहुंचाने के लिए, वादों को पूरा करने के लिए जीवित रखते हैं। हालेलुया। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 45 साल गुजर गए रास्ते में। हाँ जी, जितना बल मूसा के भेजने 40 साल रास्ते में गुजरे, अब 5 साल ऊपर हो चुके हैं। अब मैं कहता 85 वर्ष का हूँ। जितना बल 40 वर्ष की आयु में मेरे जिस्म में था उतना ही बल आज भी 85 वर्ष की उम्र में मेरे अंदर है। हालेलुया। खुदा के वादों को पकड़ने वाले फिर ना बुजुर्गी होते हैं, ना उनका बल कम होता है, ना उनका ईमान कम होता है, ना उनका उठना बैठना चलना फिरना वो बुजुर्गी में नजर आता है। वही ताकत जब खुदा ने उनको पकड़ा होता है, वही ताकत उस वक्त होती है जब खुदा उनके साथ अपने वादों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में बेशक युद्ध करना पड़े, बाहर अंदर आना जाना पड़े, यो समर्थ 40 वर्ष की आयु में मेरे जीवन में थी, उतनी समर्थ आज भी मेरे जीवन में है। हालेलुया। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा उस दिन खुदा ने की थी। इसका मतलब है कि वो बात को उसने याद रखा कि खुदा ने कहा था कि जिस जगह के ऊपर तू पैर रख कर आया वो जगह तेरी और तेरी वंश के लिए होगी। वो जगह ही, वो ही पहाड़ी कहता मुझे दे जिसके ऊपर मैंने कदम रखा था। हाँ जी, इसका मतलब है कि कालेब जो था खुदा की बातों को पकड़े रखा, उन तकड़ाई से थामे रखा और अपना दावा उसी बात के लिए पेश किया जो बात पहले दिन उसके साथ हुई थी, जो खुदा ने उसके साथ वादा किया था।
ठीक है खुदा, मैं तेरी बातों को पकड़े रखा, अब वो ही मुझे मिलना चाहिए जिस बात के लिए बात हुई थी, जिस बात के लिए वायदा हुआ था। और तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का बाग कर दिया। फिर यहोशू ने उसको बरकत दी और हेब्रोन कालेब के नाम कर दिया। इसका मतलब है कि खुदा की बातों को तकड़ाई से थामे रखना। जो कुछ खुदा ने कहा होता है, जो वायदे किए होते हैं, उनको तकड़ाई से पकड़े रहना। खुदा की बातों को तकड़ाई से पकड़े रहने वाले वो ईमान पाते हैं, वो बल पाते हैं, वो दिलेरी पाते हैं, वो जीत पाते हैं और उन सब के लिए दावा पेश करते हैं जो उनके साथ बात हुई थी। यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि मैंने जगत को क्या कर लिया है, जीत लिया है। जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको तकड़ाई से पकड़े रखा। कहता मैंने उसको पूरा किया है, मैंने उसको पूरा किया है। यूना की इंजील 17 बाब उसकी 4 आयत 12 आयत है। यूना की इंजील 17 बाब 4 आयत 12 आयत पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके, इसका मतलब है कि जो काम खुदा हमें देते हैं कभी अधूरा काम नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, पूरा करके पृथ्वी के ऊपर उसकी महिमा प्रकट करनी चाहिए। जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके, अधूरा नहीं, कितना पूरा करके। और फिर से पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। प्रभु यीशु मसीह अपने बाप से कह रहे हैं कि जो तूने काम मुझे दिया था उसको पूरा करके, हाँ जी, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मैंने पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा की है। और जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं। जो तूने मुझे काम दिया था मैंने उसकी क्या की, चौकसी की। पंजाबी में इस आयत को पढ़ना है, 12 आयत। पढ़ो कोई। हाँ जी, 12 आयत, 17 की 12। जिन्ना चिर मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। जब तक मैं उन लोगों के बीच में था जो लोग तूने मुझे दिए थे मैंने उनकी क्या की है, रक्षा की है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ अते नाश के पुत्र बाजो, नाश के पुत्र के बाजो कोई भी नाश ना हुआ। तो इसका मतलब जो जिम्मेवारी हमें भेड़ों की मिली है, रूहों की मिली है, एक भी रूह नाश होनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेवारी खुदा ने दी होती है कि ये रूहें आपके सुपुर्द हैं, इनकी रक्षा करना।
विरोधी से इनको बचाना और इनको सुरक्षित रखना। यीशु मसीह ने कहा कि उनकी मैंने रक्षा की है, मैंने उनकी राखी की है। नाश के पुत्र के बगैर एक भी नाश नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमें काम मिला होता है, तकड़ाई से वो उन बातों को पकड़े रहना और उस कार्य को पृथ्वी के ऊपर पूरा करके खुदा की महिमा को पृथ्वी के ऊपर क्या करना, खड़ा करना। तो मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। 24 की 13। तो आज हमारे सामने ये सारी बातें रखी जाती हैं। हमें भी उन जो कुछ हमें मिला होता है उसको बड़ी चौकसी से, बड़ी तकड़ाई से पकड़े रहना है। लापरवाही नहीं कभी भी करनी चाहिए उस काम के बीच में। पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम तूने मुझे दिया है उसको मैंने क्या किया, पूरा किया, पृथ्वी के ऊपर पूरा किया और तेरी महिमा को क्या किया, प्रगट किया। मैंने उनकी रक्षा की, नाश के पुत्र के बगैर एक भी नाश नहीं हुआ। पौलुस कहता कि मैं नेचा की अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने नेचा की सांभ की है, मैंने विश्वास की रक्षा की है, मैं विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, मैं डावाडोल नहीं हुआ। अब मेरे लिए वो प्रतिफल है, अब मेरे लिए वो इनाम है, अब मेरे लिए वो मुकुट है। अब वो मुकुट, नाक मुलाने वाला मुकुट मेरे लिए हमेशा के लिए क्या किया गया है, रखा गया है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि उसने तकड़ाई से उन बातों को पकड़े रखा बड़े विश्वास के साथ, और उस सफर को जो उसके आगे रखा गया था उसने बड़े विश्वास के साथ तय किया। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने नेचा की क्या की है, सांभ की है, रक्षा की है। तो वो इनाम का हकदार था। तो आज यहां यीशु मसीह ने कहा 13 आयत में पढ़ेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ जी, पंजाबी में भी। पर जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई बचाया जाएगा। जो अंत तोड़ी सहेगा या अंत तोड़ी उसको पकड़े रहेगा। इब्रानियां 3 की 14 पढ़ना। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, क्योंकि हम मसीह के सांझी हैं, उसके काम करने में क्या है, सांझी हैं। मिलकर हम, मसीह जो पिता का कार्य कर रहा है, मिलकर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको पिता के काम को कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। पंजाबी में। क्यों जो असी मसीह विच सांझी होए हाँ, पर तद जो अपने पहले भरोसे नू अंत तोड़ी तकड़ाई नाल फड़ी रखिए। पहले भरोसे को अंत तोड़ी तकड़ाई से पकड़े रहना। जब हमने शुरू में खुदा की बात के ऊपर भरोसा रखा था, विश्वास किया था कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए हाथ डाला है, उसको अंत तोड़ी तकड़ाई से पकड़े रहना। तो जो कुछ तेरे पास है, यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आता हूं, मैं जल्द आता हूं उस प्रतिफल के लिए, उस बड़े इनाम के लिए। जो कुछ तेरे पास है उसे तकड़ाई से थामे रह, पकड़े रह, कोई तेरे मुठ को छीन ना ले। तो आज हमें अपने उस सारे की चौकसी करनी है जो हमें मिला हुआ है,
जिन लोगों ने चौकसी नहीं की, कुछ एग्जाम्पलें आपको बताई गई, जैसे सौल के बारे में, साऊ के बारे में, शमशोन के बारे में, है ना। तो जिन्होंने चौकसी की उनके बारे में भी थोड़ा आपने देखा। तो आज हमें चौकसी से चलना है, जो खुदा ने हमें दिया है उसको थामे रखना है, ताकि खुदा की महिमा को हम, जो हमें मिला हुआ है, जिसको जो मिला हुआ है, उस कार्य के द्वारा पृथ्वी के ऊपर वो खुदा की महिमा को प्रकट कर सके। यीशु मसीह ने कहा, मैंने उस काम को पृथ्वी के ऊपर पूरा करके पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा प्रकट की है। पृथ्वी के ऊपर महिमा आपके द्वारा तब प्रकट होगी जब आपको मिले हुए काम को आप संपूर्ण करेंगे, और उसके द्वारा फिर यीशु का नाम क्या पाएगा? जलाल पाएगा। तो आज जो कुछ भी आपके पास है उसे तकड़ाई से थामे रखना है, पकड़े रखना है, ताकि खुदा का नाम आपके द्वारा महिमा पाए। आंखें बंद करेंगे, दुआ की।